18,000 श्लोक हैं भागवत में, उसमें से 92 श्लोक में राम कथा बोली गई। 9वें अध्याय के हरिओम 9वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में आपको राम कथा मिल जाएगी। लिखते हैं वो राम के लिए, गुरुवर्थे त्यक्त राजो वचरद अनुवनम, अपने पिता के सत्य व्रत की रक्षा के लिए श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया और वन वन फिरते फिरे, ऐसा लिखा है। हमारे ग्रंथकार व्यास जी ने लिखा है राम जी के लिए कि राम जी के चरण कमल कितने कोमल थे। पदम पदाभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुचो। सुनिए आप क्या लिखा है व्यास जी ने राम जी के लिए भागवत में। राम जी के पैर इतने सुकोमल थे, इतने सुकोमल कि जानकी जी के हाथ उनको स्पर्श नहीं कर पाते। और ऐसा कहते हैं जानकी जी के हाथ इतने कोमल थे कि यदि गुलाब के फूल की पत्ती जानकी जी पकड़ लें तो लगता था रक्त निकल आए। इतने कोमल हाथ वाली जानकी जी के हाथ जब श्री राम के पैरों को स्पर्श होते तो राम उसको सहन नहीं कर पाते। इतने कोमल पैर वाले राम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए 14 साल नंगे पैर दर दर भटके। ये राम है। राम बड़े निराले हो जाते हैं, क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए। दशरथ जी के यहां वृद्धा अवस्था में संतान नहीं होती तो गुरु के पास गए, गुरु को अपना दुखड़ा रोया। गुरु ने कहा 1 नहीं 4 होंगे पर तप करना पड़ेगा, यज्ञ। यह सोचने वाली बात है। गुरु जी चाहते तो कोई फल दे देते, कोई प्रसाद देते, पर गुरु ने कहा कि संतान चाहते हो तो यज्ञ करो। ये हमारे लिए इशारा है। संतानें भोग विलास का विषय नहीं हो सकती, संतानें तप का परिणाम होना चाहिए। तप का मतलब अंग्रेजी में बेसिक डिसिप्लिन। हम अपने बच्चों के प्रति माता पिता के रूप में अगर अनुशासित हैं तो आप संस्कार के परिणाम उनमें देखेंगे ही देखेंगे। इसी को संस्कार कहते हैं। आपको क्या लगता है हमारे बच्चों को संस्कार किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में मिल जाएंगे? घर में मिलेंगे, और वो भी माता पिता के आचरण से। इसलिए राम कथा का संकेत यह है कि राम जी और राजकुमारों का जन्म यज्ञ से हुआ था। कथा आगे बढ़ती, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा आपको, क्योंकि हमारा अनुष्ठान है राम कथा का, और फिर हनुमान जी आएंगे। सब कुछ चलता है। केकई को संग कर जाती हैं, विश्वामित्र से आ जाते हैं, विवाह होता है, केकई को संग करती हैं, राज तिलक वनवास में बदल जाता है, राम जी वनवास जाते हैं, वनवास में घटना घट जाती है, सीता जी का अपहरण हो जाता है, राम जी ढूंढते हैं, सीता जी मिलती नहीं, किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है। और हनुमान जी तो समस्याओं के समाधान के देवता हैं, सबकी समस्या निपटाते हैं, इनकी भी निपटाते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि सीता जी की खोज में सुग्रीव बानर भेजेगा, दक्षिण दिशा में जो दल भेजा कौन जाएगा? संपाति सूचना देते हैं 100 योजन समुद्र लांग कर लंका में सीता जी के पास कौन जाएगा? सब अपनी अपनी सीमा बताते हैं। तब जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कही रीछपति सुनु हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम अपाही राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी चल लेते। और यहीं से दुनिया में सर्वाधिक गाया हुआ साहित्य सुंदरकांड आरंभ होता है, जिसका कल आप लोग यहाँ इसी जगह पाठ करेंगे। और हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं लंका। आप सब ये कथा जानते हैं, पर मैं आपको ये सिर्फ कथा इसलिए बताना चाहता हूं कि भगवान भरोसे का दूसरा नाम। मैं आपको सुंदरकांड में एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं जो हमारे इस बात की पुष्टि करेगा कि भगवान का भरोसा रखो तो देखो हनुमान जी लंका से सफल लौट गए। क्या था हनुमान जी के पास? कौन जानता था हनुमान जी को? सुंदरकांड के पहले एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र पहचानती, लेकिन राम जी ने कृपा रखी और पहुंच गए। ढूंढ रहे हैं, सीता जी नहीं मिलती, सीता जी नहीं मिलती। और जब रावण के महल में गए तो देखा शयन किए देखा कपित देहि मंदिर महु न दीख बैदे। हनुमान जी जीवन में आए, जो सोता रहे वो रावण, और जो जाग जाए वो विभीषण। रावण सो रहा था, ये पहली मुलाकात थी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कथा में सो मत जाना।
आपको कथा में कौन सुलाता? आपके भीतर का रावण। रावण की आदत थी हनुमान जी को देख के सोने की। विभीषण जाग गया। विभीषण ने अशोक वाटिका का पता बताया, पहुंच गए। हनुमान जी अशोक वृक्ष पे पहुंचे और नीचे विचार करते हैं, कृष्णकाय सीता जी बैठी हुई हैं और हनुमान जी सोचते हैं क्या करूं। यही सुंदर कांड है देवियों और सज्जनों। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड में हर कांड का नाम घटना से जोड़ के लिखा, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों लिखा? सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए भी लिखा कि सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर हैं। कोई हनुमान जी को ब्रह्मचारी मान के ओगड़ न मान ले, बहुत सुसज्जित व्यवस्थित रहते हैं। हनुमान चालीसा में इधर देखिए, इधर देखिए, वो पीछे कोई फोन पे बात कर रहे होंगे, उनको ये ज्ञान नहीं कि जितने जोर से बोलना। जाओ भाई तुम तत्काल उठा करो, लखन रोक, इनका काम ही ये रोक। आप तो मुझे देखो, आप बहुत प्यारे, आप नहीं देखते। वो आपका मन है ना, किक मारता, देखो देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपका धेला कुछ नहीं, और यहाँ होगा भी नहीं कुछ, छत भी बढ़िया, ये भी नहीं गिरेगी। पर आप हमारे, आपका स्वभाव है, यही तो मनुष्य का स्वभाव, एकदम क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ चलो आप। मैं आपसे कह रहा था देवियों और सज्जनों, हमारे हनुमान जी महाराज की सुंदरता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में 2 चौपाई दी हैं। पहने हुए, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल है, गले में मुंज की माला, हाथ में ध्वजा वज्र, हनुमान जी का श्रृंगार है। इसीलिए सुंदर कांड है कि जीवन सुंदरी तब है जब सुख के साथ शांति हो जाए। अगर सुख हो और शांति ना हो तो जीवन सुंदर नहीं। हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर। इसको पता लग जाएगा मैं आ गया, पता लग जाएगा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो इसको मार भी डालूंगा और सीता जी को ले भी जाऊंगा। पर ये काम तो मेरे राम जी का है, क्रेडिट तो उनको मिलना है, टांग अपने को नहीं लगाना। फिर किसी का महाराज कुछ करो आप, नहीं तो मैं अभी कूदता हूँ, दृश्य बिगड़ जाएगा, आपकी लीला है, कुछ करो कुछ करो। और उसी समय आवाज आई, ठहरिए। और हनुमान जी ने कहा ये किसकी आवाज आई? और रावण ठहर गया। देखा तो रावण की पत्नी मंदोदरी मांस का भोजन तैयार करके खिलाना राक्षसियों को आदेश देके चला जाता है। राक्षसी सीता जी को घेर के प्रताड़ित करती हैं। हनुमान जी को लगता है अब तो सहन नहीं होता, अभी कूदता हूँ, राक्षसियों को मारूंगा, रावण को पता लगेगा, फिर युद्ध होगा, मैं सीता जी को ले जाऊंगा। लेकिन ये काम तो राम जी का करना। आंख बंद करके बोले भगवान कुछ करिए, नहीं तो कूदना पड़ेगा, कुछ करिए। और फिर आवाज आई ठहरो। और हनुमान जी ने कहा अब कौन बोला? वो देखा त्रिजटा नाम की राक्षसी अन्य राक्षसियों को रोक के कहती भगवान के भरोसे का प्रसंग सुना रहा हूं आपको, बस इतनी सी राम कथा, फिर आगे चलेंगे, अपने को जन्मोत्सव करना है। लेकिन भगवान का भरोसा क्या होता है हनुमान जी सिखा रहे हैं। त्रिजटा कहती ना ना इन्हें परेशान मत करो। क्यों? राक्षसी ने पूछा क्यों नहीं करें, हमारा लंकनी वो भी स्त्री, अब ये त्रिजटा स्त्री, और इनके जाने के बाद इनके गुणगान गाने वाली मंथरा, हरिओम मंदोदरी। अब बताओ आप, इतनी स्त्रियां, और अपन यूं ही टेंशन में हमसे माताएं बहनें पूछती हैं पंडित जी बताओ हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकते हैं कि नहीं? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं हनुमान जी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी एक ही नाता मानते हैं और वो है भक्ति का नाता। ये रिश्तों का निर्वहन करने वाले देवता है। आप इनसे कोई रिश्ता बनाइए, इनको बाप बनाइए, इनको बेटा बनाइए, इनको गुरु बनाइए, इनको भाई बनाइए, फिर देखिए आपकी रक्षा क्या होती है और सुरक्षा क्या होती है। हनुमान जी हैं, इसलिए हम लोगों से कहते हैं। अभी 19 अगस्त को राखी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को संस्कार टीवी पे शाम को 7 बजे आप हमारा एक प्रोग्राम देखना, एक शाम रिश्तों के नाम। उसमें 1.25 करोड़ लोग देश दुनिया में हनुमान चालीसा पढ़े, हम आह्वान करते हैं और करते भी हैं लोग। उसमें मैं आह्वान करता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, अपने जीवन में आप राखी के दिन जिस किसी को राखी का धागा बांधे आपको मुबारक, पर एक धागा हनुमान जी को जरूर बांधिए और चढ़ाइए, फिर देखिए आपकी रक्षा। और हम तो कहते हैं कि जिसके भाई हनुमान जी हों, ऐसे साले साहब की बहन से कोई जीजा पंगा नहीं लेगा। आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपके घर में कभी घर वाले से पंगा हो ना, हनुमान जी से बात करना कि तुम्हारे जीजा ठीक नहीं चल रहे हैं आजकल। दुनिया का अकेला साला है जिससे जीजा घबराता है, बाकी सब जगह उल्टा चलता है। ऐसा हनुमान जी के साथ रिश्ता बनाइए। हनुमान जी ने धन्यवाद दिया राम जी को कि चलो अभी तो मेरा काम हुआ। अब आप जरा विचार करना, सीता जी त्रिजटा से कहती मैं मरना चाहती हूं। जनक की बेटी श्री राम की पत्नी
आत्महत्या करने का। सीता जी आशीर्वाद देती हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और हनुमान जी सोचने लगे, त्रिचटा करी सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान रावण के लिए कहा है, ये कह रही मैं लंका जलाऊंगी, मेरे पास माचिस की तीली भी नहीं। और जामवंत ने अलग चमका के भेजा था कि खुद उठा पटक बिल्कुल मत करना, मारपीट तो करना ही मत। हनुमान जी को लग रहा था कि क्या पार्टी मनाने जा रहा हूं, जब मारपीट नहीं करूंगा तो करूंगा क्या, पर चले गए चुपचाप। अब हनुमान जी आगे जाते हैं अशोक वाटिका में, इंद्रजीत उनको बंदी बनाता है, ब्रह्मास्त्र का मान करने के लिए बंदी बन के जैसे ही रावण की सभा में आए, पहली बार रावण ने अपने कान गांठने आ रहे हैं, वो तो नहीं होने दूंगा, कुछ करिए कुछ करिए, और याद ही कर रहे। और उसी समय आवाज आती है ठहरो। अरे हनुमान जी ने कहा अब किसके मुंह से बोले, तो देखो रावण खुद बोल रहा है, रावण खुद कह रहा है ठहरो। हनुमान जी ने कहा ये तो खुद ही बोल गया ठहरो, अब क्या करेगा। तो रावण कहता है ठहरो, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और हनुमान जी ने कहा लो ये तो व्यवस्था खुद ही हो गई। वो कह रही थी मैं आग लगाऊंगी, मेरे पास माचिस नहीं। अब रावण का आदेश सुनो, खजाने में जितना घी तेल कपड़े लगा दो इसकी पूंछ पे। आदेश का पालन हुआ, सब लपेट दिया गया, लेकिन पूंछ आगे बढ़ती गई। मंत्रियों ने रावण के कान में कहा महाराज खजाने में न घी बचा, न तेल, न कपड़े, अगर कुछ बचा है तो इसकी पूछ। तो रावण ने कहा एक काम करो, लंका में जितने घर है वहां आदेश दो, और आदेश दो लंका में कि हर घर से। तब मंत्रियों ने कहा महाराज लंका के किसी घर में न घी बचा, न तेल, न कपड़े बचे। अब तो इतने ही कपड़े बचे जितने अपन और आपने पहने, आपको तो ये भी उतार के लगाएं, करें क्या इसकी पूछ। रावण ने कहा ये तो पहने रहो, एक काम करो आग लगा दो। हनुमान जी तो तैयारी बैठे थे। और देवियों और सज्जनों, यही बात मैं आपसे कहता हूँ, आज हनुमान जी ने राम जी को याद किया। और देखो करते क्या, जब आप भगवान को याद करते तो भगवान प्रकट होकर आपकी मदद नहीं करेंगे। ध्यान देना इस प्रसंग में। रावण कहता है आग लगा दो, जब आपकी भगवान मदद करेंगे तो सबसे बड़े मदद करने का तरीका है सामने वाली की बुद्धि और सामने वाली की वाणी आपके फेवर में भगवान बदल देता है। भगवान के मदद करने का तरीका ये होता है। रावण वो बात बोल रहा है जो हनुमान जी के हित की है। इसलिए कभी जीवन में संकट आए, परेशानी आए, भगवान से प्रार्थना करना, वो आपकी मदद करेगा और स्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। ये होता, प्रकट नहीं होगा। आप लाख प्रकट करो, उसके प्रकट होने का ढंग ही है। और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, नींबू की चिड़ई कपी कनक अटारी। नींबू की शब्द का अर्थ होता है एक झटके में हनुमान जी ने अपना जो उनका बंधन था खोला, अटारी खिड़की पे चढ़ गए। तुलसीदास जी दृश्य देख रहे हैं, क्या रूप था हनुमान जी का। भाई सभी तो निशाचर नारी राक्षसों की स्त्रियां कांपने लग गई। ऐसा रूप तुलसीदास जी को आनंद आ गया। आइए जरा चलते हैं लंका जलाने का मतलब। नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। वो की चढ़े वो कपी कनक अटारी, वो की चढ़े वो कपी कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर दे मंदिर चढ़ाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरा ध्यान देना, चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह। विभीषण का घर बच गया। विभीषण यानी भक्त। इस संसार में जब आग लगेगी भक्त का घर बचा रहेगा। अब सुनिए, उलटी पुलटी लंका सब जाए। शब्द सुनना, उलटी पुलटी और सब। कोई कहे ऐसी आग लगा दी, ना ना ऐसे आग नहीं लगाई, अच्छी बढ़िया सेकी थी लंका। हमारी माताएं बहनें जानती है, रोटी पूड़ी पराठा बनाना तो सेकना पड़ता है, ऐसी सेकी। और शब्द आया सब जारी।
सब मतलब 100%, 99 का काम हनुमान जी करते ही नहीं। क्या लंका जलाई। चारा नगरो निमिष एक माही, चारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहनाई, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। और गरज के कहा, रावण तूने बहुत अत्याचार फैलाया इस संसार में, तूने ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वंस कर दिए, जिस स्त्री को चाहा उसको तूने उठाया, तूने मनुष्य के बच्चों को बीच में से चीर दिया, इतना भय फैलाया संसार में। पर आज सुन ले, आज तेरी लंका में मैं भय का शिलान्यास करके जा रहा हूं। आज के बाद तुझे और तेरे राक्षसों को भय दिखेगा, भय दिखेगा और भय दिखेगा। आज के बाद तुझे या तो श्री राम याद आएंगे या रामदूत हनुमान। और सोने की लंका ऐसी जलाई, सोने की लंका जलाई दियो रे एक छोटो सो वानर, सोने की लंका जलाई दियो रे एक छोटो सो वानर, रावण को पानी पिलाए गयो रे एक छोटो सो वानर, रावण को पानी पिलाए गयो रे एक छोटो सो वानर, छोटो सो वानर, छोटो सो वानर, छोटो सो वानर, छोटो सो वानर। सोने की लंका जलाई दियो रे एक छोटो सो वानर, सोने की लंका जलाई दियो रे एक चुनर गागा जे, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। ओ छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम वीर हनुमाना। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगी का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। रावण को पानी पिलाए रे झंडा बजरंग बली का, रावण को पानी पिलाए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। पूछ बुझाई होई क्षमा, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ कर जोरी। माँ के सामने खड़े हुए लौट के आए, राम जी को संदेश दिया, राम जी रावण का वध करते हैं, सीता जी को मुक्त कराते हैं, अयोध्या लौटते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है। तुलसीदास जी ने तो सुखांत किया है। सुखदेव जी परीक्षित को राम कथा सुना के ये आश्वस्त करते हैं कि जीवन के संघर्ष को समझो, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला जान जाओगे तो कृष्ण जी के अवतार की लीला समझ जाओगे। और इसलिए कृष्ण जन्म के पहले राम जन्माया है। और देवियों, राम कथा इसीलिए सुनाई गई कि संघर्ष तो राम जी के जीवन में भी कितना था, लेकिन हमारे राम जी एक बात सिखा गया। अब रामचरितमानस पढ़ें तो राम जी के लिए 19 बार हंसे लिखा है।
17 बार मुस्काना शब्द आया है और 20 बार राम जी के लिए बेहंसना शब्द आया है। जिस व्यक्ति के जीवन में इतना संघर्ष हो, वो व्यक्ति हमको एक बात सिखा गया, दुख तो आएंगे लेकिन जरा मुस्कुराइए। आगे चलते हैं। अब